काशी में एक ऐसा प्राचीन मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि आधी रात के बाद वहां कोई घंटी नहीं बजाता था। फिर भी हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे मंदिर की घंटी अपने आप बजती थी। एक दिन एक जिज्ञासु भक्त ने उस रहस्य को जानने की ठान ली, लेकिन आधी रात को मंदिर के भीतर जो उसने देखा उसके बाद वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। हर हर महादेव, जय श्री काल भैरव बाबा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @LovyOfficial.com में, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां। आज की कथा हमें लेकर चलती है प्राचीन काशी की उन गलियों में जहां हर पत्थर में शिव का नाम और हवा में भक्ति की सुगंध महसूस होती है। एक ऐसा मंदिर था जहां आधी रात के बाद अपने आप घंटियां बजती थी। लोग कहते थे कि उस समय काल भैरव स्वयं मंदिर की रक्षा करने आते हैं, लेकिन इस रहस्य को जानने की कोशिश एक भक्त ने की। क्या वह काल भैरव के दर्शन कर पाएगा? क्या सचमुच आधी रात को मंदिर के दिव्य शक्तियां आती थी? आइए सुनते हैं आज की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले काशी की एक संकरी गली के अंत में एक अत्यंत प्राचीन मंदिर था। मंदिर छोटा था लेकिन उसकी मान्यता बहुत बड़ी थी। मंदिर में भगवान शिव के साथ काल भैरव की एक प्राचीन प्रतिमा स्थापित थी। कहा जाता था कि इस मंदिर की स्थापना एक महान तपस्वी ने की थी। मंदिर के पुजारी पीढ़ियों से उसकी सेवा करते आ रहे थे, लेकिन मंदिर से जुड़ा एक रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया था। हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे मंदिर की सबसे बड़ी घंटी अपने आप बजती। टन टन, एक बार नहीं 3 बार, टन टन टन। फिर मंदिर के भीतर कुछ समय के लिए गहरी शांति छा जाती। सुबह जब पुजारी मंदिर खोलते तो उन्हें सब कुछ सामान्य मिलता। ना कोई टूटा सामान, ना कोई दिव्य व्यक्ति, ना कोई पैरों के निशान। बस भगवान काल भैरव के सामने रखा दीपक जलता हुआ मिलता। भक्त माधवानंद, काशी में माधवानंद नाम का एक भक्त रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाता, भगवान शिव और काल भैरव की पूजा करता। उसका मन सरल था, लेकिन एक बात उसे परेशान करती थी। वह सोचता, अगर मंदिर बंद रहता है तो आधी रात को घंटी कौन बजाता है? उसने कई बार पुजारी से पूछा। पुजारी ने हर बार कहते, बेटा यह भगवान की लीला, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं। लेकिन माधवानंद के मन की जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई। वृद्ध पुजारी की चेतावनी। एक दिन उसने फिर पुजारी से कहा, बाबा मैं कल रात मंदिर के भीतर रहकर यह रहस्य देखना चाहता हूँ। पुजारी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, माधव जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन भगवान की परीक्षा लेने की कोशिश मत करना। माधवानंद बोला, मैं परीक्षा नहीं लेना चाहता हूँ, केवल दर्शन करना चाहता हूँ। पुजारी ने कहा, तो एक बात याद रखना, जो कुछ देखो उसे डरना मत और किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम मत छोड़ना। माधवानंद ने सिर झुका दिया। अमावस्या की रात। कुछ दिनों बाद अमावस्या आई। रात होते ही मंदिर बंद कर दिया गया। लोग अपने घरों को लौट गए। माधवानंद चुपचाप मंदिर के एक कोने में छिपकर बैठ गया। पुजारी को पता था कि वह अंदर है। उन्होंने मंदिर बंद किया और बाहर चले गए। आधी रात का इंतजार। रात धीरे धीरे बीतने लगी। माधवानंद अकेला बैठा था। चारों ओर शांति थी। दीपक की लौ हल्के हल्के कांप रही थी। बाहर काशी की गलियां भी शांत हो चुकी थी। दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। माधवानंद ने आंखें बंद कर ली। वह जप करने लगा, ओम काल भैरवाय नमः। पहला संकेत। घड़ी ने 12 बजाए। अचानक मंदिर के भीतर हवा चलने लगी। दीपक की लौ ऊंची हो गई। फिर टन, पहली घंटी बजी। माधवानंद का शरीर कांप गया। फिर टन, दूसरी घंटी बजी और तीसरी। टन, पूरा मंदिर गूंज उठा। बंद द्वार के भीतर माधवानंद ने देखा कि मंदिर का मुख्य द्वार बंद था, लेकिन
गर्भगृह के सामने रखा दीपक अचानक बहुत तेज जलने लगा। फिर मंदिर में किसी के चलने की आवाज आई, छन छन, जैसे कोई भारी पैरों से धीरे धीरे चल रहा हो। माधवानंद का भय बढ़ गया, लेकिन उसे पुजारी की बात याद आई, किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम मत छोड़ना। वह जप करता रहा। अचानक मंदिर के पीछे से एक विशाल काला श्वान प्रकट हुआ। माधवानंद ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह सीधे काल भैरव की प्रतिमा के सामने जाकर बैठ गया। फिर उसने अपना सिर झुका दिया। माधवानंद की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। दिव्य प्रकाश, कुछ ही क्षणों में मंदिर के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। माधवानंद ने देखा कि काल भैरव की प्रतिमा के आसपास का प्रकाश मंडल बन गया है। घंटियां अपने आप हिलने लगी, डमरू की ध्वनि सुनाई देने लगी, डम डम डम। माधवानंद के शरीर में रोमांच दौड़ गया। काल भैरव का दर्शन। प्रकाश के बीच धीरे धीरे एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। हाथ में त्रिशूल, गले में मुंडमाला, मस्तक पर तेज और चरणों में वही काला श्वान। माधवानंद समझ गया स्वयं काल भैरव प्रकट हुए हैं। वह तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, बाबा। काल भैरव की वाणी। भगवान काल भैरव ने कहा, माधवानंद, तुम इस रहस्य को जानने के लिए यहाँ आए हो, लेकिन याद रखो, भगवान को जानने से पहले भक्त को अपने भीतर के अहंकार को जानना पड़ता है। माधवानंद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे भीतर भी बहुत दोष है। काल भैरव बोले, मनुष्य के भीतर भय, क्रोध, लोभ और अहंकार होते हैं। इनसे भागना नहीं, इन्हें पहचानना आवश्यक है। रहस्य का खुलासा। माधवानंद ने पूछा, प्रभु, हर अमावस्या को यह घंटी अपने आप क्यों बजती? काल भैरव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह घंटी केवल धातु की घंटी नहीं, यह एक चेतावनी है। जब संसार में अज्ञान का अंधकार बढ़ता है, तब धर्म की घंटी मनुष्य को जागने का संदेश देती है। माधवानंद ने ध्यान से सुना। भगवान बोले, जिसे तुम बाहर सुनते हो उसे अपने भीतर भी सुनो। भक्त की सबसे बड़ी गलती। माधवानंद ने सिर झुका लिया। उसे समझ आया कि वह कई दिनों से भगवान की लीला को केवल एक रहस्य समझकर देख रहा था। वह अपने भीतर झांकना भूल गया था। उसने कहा, बाबा, मैं आपको देखने आया था, लेकिन आपने मुझे मेरा ही चेहरा दिखा दिया। काल भैरव प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति दूसरों की बुराई खोजने से पहले अपने भीतर के दोषों को देखता है, वही सच्ची साधना के मार्ग पर चलता है। उन्होंने माधवानंद के मस्तक पर हाथ रखा। उसके मन में वर्षों का भय और बेचैनी समाप्त हो गई। उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। कुछ समय बाद मंदिर की घंटी फिर शांत हो गई। प्रकाश समाप्त हो गया और काला श्वान भी वहां नहीं था। माधवानंद उसी स्थान पर बैठा रहा। सुबह पुजारी ने मंदिर का द्वार खोला। उसने देखा माधवानंद को काल भैरव की प्रतिमा के सामने बैठे हुए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पुजारी ने पूछा। पुजारी ने कहा, माधव, क्या हुआ? माधवानंद ने केवल इतना कहा, बाबा, अब मैं समझ गया हूँ कि वह घंटी क्यों बजती है। पुजारी मुस्कुराए। क्या समझे? माधवानंद बोले, वह हमें जगाने के लिए बजती है, सिर्फ नींद से नहीं बल्कि अज्ञान से। पुजारी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। बदल गया जीवन। उस दिन के बाद माधवानंद पहले जैसा नहीं रहा। अब वह मंदिर में केवल अपनी इच्छाएं लेकर नहीं जाता था। वह गरीबों को भोजन कराता, भूखे पशुओं को खाना खिलाता, यात्रियों को पानी पिलाता और जो व्यक्ति दुखी मिलता उसे भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित करता। उसने कहा, काल भैरव के मंदिर में केवल एक दीपक जलाना पर्याप्त नहीं, अपने भीतर भी धर्म का दीपक जलाना चाहिए। वर्षों बाद माधवानंद वृद्ध हो गया। एक दिन उसने अपने शिष्य से कहा, मैं जीवन में एक
रात काल भैरव का दर्शन किया था, लेकिन आज मुझे समझ आता है कि वह दर्शन उस रात का सीमित नहीं था जब मैं भी किसी जरूरतमंद की सहायता की, जब मैं भी क्रोध को रोका और जब मैं भी सत्य का साथ दिया। तब मुझे काल भैरव की उपस्थिति महसूस हुई। शिष्य ने पूछा, क्या बाबा आज भी मंदिर में आते हैं? माधव नंद मुस्कुराए उसने कहा, सच्ची भक्ति जहाँ होती है वहाँ भगवान के आने का समय नहीं देखना पड़ता। काल भैरव की जगह यह कथा हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिकता केवल चमत्कार देखने का नाम नहीं, भगवान के दर्शन से भी बड़ा अपने जीवन में भगवान के गुणों को उतारना, भय में साहस रखना, क्रोध में संयम रखना, धन में दान करना, शक्ति में विनम्र रहना और कठिन समय में धर्म का साथ न छोड़ना। यही काल भैरव की सच्ची कृपा है। हे काशी के कोतवाल काल भैरव बाबा, हमारे भीतर का अज्ञान दूर कीजिए, हमारे मन में भक्ति का दीपक जलाइए, हमें सत्य और धर्म के त्याग पर चलने की शक्ति दीजिए, हमारे अहंकार को दूर कीजिए और जब हम जीवन में रास्ता भूले तो अपने नाम की घंटी से हमें फिर सही मार्ग पर बुला लीजिए। हर हर महादेव, जय श्री काल भैरव बाबा। काशी की वह घंटी आज भी जैसे कहती है, जागो भक्त, अंधकार बाहर कम और भीतर अधिक है। जिस दिन भीतर का अंधकार मिट गया उस दिन काल भैरव की कृपा का प्रकाश दिखाई देने लगेगा। भाग 20 में सुनेंगे काल भैरव और मृत्यु से डरे एक वृद्ध की अद्भुत कथा, जीवन के अंतिम समय में मिला रहस्यमय संकेत, काशी की अंतिम यात्रा और काल भैरव की वह दिव्य लीला जो बताती है कि मृत्यु से डरना नहीं बल्कि जीवन को धर्ममय बनाना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।